डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से। वाटर ट्रीटमेंट सिंपल यूज़ करिए, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट दोनों तरह से होता है। ठीक है, एक तो जैसे हमारे पास सरफेस वाटर होता है। पहले वाटर की किस्में हम पढ़ लेते हैं कि दुनिया में वाटर कहाँ कहाँ मौजूद है। तो हमें एक तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि अल्लाह मियां ने वाटर जो है वो हमें नेचुरली, दुनिया में जो भी साइकिल चल रहा है ना, वो नेचुरली चल रहा है, वो अल्लाह ताला ही चला रहे हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर कुछ अपनी मारे होते हैं कि चलो नहीं, इन्वायरमेंट भी गंदा नहीं करना। इस वजह से हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, चलो उसको कम कर दें, ताकि हमारी जो बाकी दुनिया में स्पीशीज़ हैं, फ़िशीज़ वगैरह, उन पे बोझ ना आए हमारी वजह से। तो पहली चीज़ है कि हम सबको पता है सरफेस वाटर होता है। जैसे हम दरियाओं के पास जाते हैं, दरिया हमें बहुत फैसिनेट करते हैं। जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, और बाकी बाद में आ जाता है समंदर, आ जाता है सी, आ जाता है जिसका पानी बहुत खारा होता है, नमकीन होता है। दरियाई पानी जो होता है, रिवर्स का पानी जो होता है, वो खारा नहीं होता। तो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज़ भी लगाई जाती हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर वाटर सोर्सेज के पास लगाई जाती हैं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्रीज़ में। कूलिंग वाटर हो गया, स्टीम जनरेशन के लिए और पर्पसेस के लिए। तो इस वजह से पानी के करीब, किसी रिवर के करीब आप जब भी किसी इंडस्ट्री को देखोगे, उसके पास कोई पानी की सोर्स मौजूद होगी, बहुत ज़्यादा सारी वाफर मकदार में पानी मौजूद होगा। तो इस पानी को वो लेते हैं, इस पानी में होते हैं नमकियात। ठीक है, नमकियात चाहे रिवर वाटर है, उस तरह से समंदर के पानी की तरह तो नमकियात नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। ठीक है, डिज़ॉल्व फॉर्म में होते हैं। उनका नुकसान होता है अगर हम उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे अपने इक्विपमेंट में। बॉयलर में इस्तेमाल कर लेंगे, स्टीम बनानी है मुझे, तो मेरा बॉयलर बहुत जल्दी उसकी स्केलिंग हो जाएगी, उसके ऊपर तह जम जाती है। सफ़ेद रंग की तह तो हमारे घरों में भी चीज़ों पे जम जाती है। एक पतीले में हम वाटर बॉयल किया करते थे, तो उसके नीचे एक टाइम आया था बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो गई थी, सफ़ेद रंग का सा एक मटीरियल जम गया था। उसके बाद वो हमारा पतीला जो है वो लीक कर गया था। तो अगर बॉयलर इतना महंगा है, मिलियंस का बनता है, और वो लीक कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसकी वजह से हम उस सरफेस वाटर को जो वहाँ से हम रिवर से लेते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसको वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं, प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग की जाती है, इसमें हम आयन एक्सचेंज रेजन से गुजारते हैं, और फिर हम आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, सोडियम से हो जाते हैं, पोटेशियम से हो जाते हैं। हमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो डाईवैलेंट आयंस होते हैं, ये नहीं चाहिए होती, ज़्यादातर यही स्केलिंग कॉज करते हैं। या सोडा लाइम प्रोसेस था, वो पहले यूज़ होता था, अब तो रेजन से यूज़ होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट करके, या अगर गदला पानी है, गदला पानी तो कोई भी होता है, अगर वेस्ट वाटर भी है तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो गदला पानी है, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ नहीं रही है, तो उसका एक तरीका होता है कि हम कोएगुलेशन का वर्ड अगर आपने सुना हो, तो हम कोएगुलेशन करते हैं। सिंपल कुछ भी नहीं है, एक केमिकल ऐड किया जाता है। एक्चुअल में उन्होंने स्टडी किया कि जो मिट्टी के ज़रात होते हैं, जो सतह पे तैर रहे होते हैं अंदर पानी के, और वो बैठ नहीं रहे होते, उसके ऊपर एक चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर, उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ठीक है, जो केमिकल हम डालते हैं, उस केमिकल को डाल के हम फ़ौरन से बहुत ज़्यादा स्टर करते हैं, ताकि पूरा केमिकल हमारे पानी में यूनिफॉर्मली वो डिज़ोल्व हो जाए। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसको हम फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। फिर हम जो मिक्सिंग स्पीड है वो स्लो कर देते हैं, और स्लो मिक्सिंग पे उसको 30 मिनट तक हम मिक्सिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि जब चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं या जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं, तो वो बड़े बड़े पार्टिकल्स बनना शुरू कर देते हैं। तो फ्लॉक्यूलेशन में ही आगे उसकी एक्सटेंशन है, जिसको एग्लोमरेशन का टर्म भी आप यूज़ करोगे या सुनोगे। तो एग्लोमरेट्स थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि ग्रेविटी के अंडर सेटल कर सकते हैं, तो वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एग्लोमरेट्स कहते हैं। उसको हम कहते हैं ये स्टेज है हमारी एग्लोमरेशन की। अब क्या होता है, 30 मिनट के बाद तकरीबन हम मिक्सिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े हो चुके होते हैं कि ये खुद से अंडर ग्रेविटी खुद ही नीचे बैठ जाते हैं। तो उसके बाद उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, कि इन पार्टिकल्स का नीचे बैठना। अब वो खुद ही टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंडर ग्रेविटी वो नीचे सतह पर बैठ जाते हैं सारे, ऊपर हमारे पास क्लैरिफाइड वाटर आ जाता है। तो ये प्रोसेस है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है कोएगुलेशन, सर्कुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद
प्लांट से ले लो, सच वही होता है। जो बैक्टीरिया फूड खाते हैं ऑर्गेनिक मैटर और फिर रिलीज़ करते हैं सॉलिड वेस्ट, उस सॉलिड जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं साथ ही, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। वो थोड़ा सा डाल देते हैं, बैक्टीरिया जो है वो और ग्रो करता रहता है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी पानी में होता है वो खाते हैं और फिर और वेस्ट रिलीज़ करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज जो है वो बढ़ता चला जाता है और लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट पानी का जो है वो कम होता जाता है। एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो नीचे बैठता जाता है, उसको सेपरेट कर लेते हैं, पानी ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर डी इन्फेक्शन करनी है तो यूवी या क्लोरीन ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको टर्शियरी ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद उसको रिवर्स में दोबारा छोड़ दिया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर डिज़ोल्व हुआ होता है कि जिसको बैक्टीरिया नहीं खा सकते, इसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इनको बैक्टीरिया खा के ख़त्म नहीं कर सकते। ये इतने सख्त किस्म के होते हैं जिसको हम रिकल्सिट्रेंट कहते हैं। डाइस उनमें से एक है और इसी वजह से फिर उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल होते हैं जिसको हम एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस कहते हैं, जिसमें हम केमिकल डाल के उन मटेरियल्स को डिकम्पोज करवाते हैं कि वो सिंपल प्रोडक्ट्स बन जाएं। जैसे कोई डाई है, ऑर्गेनिक डाई है, इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, एजो डाइज होती हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये डिकम्पोज नहीं होती हैं। तो उसके लिए या तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं यूवी के साथ, फेल्टिंग प्रोसेस है, आयरन यूज़ होता है, तो उसको किसी तरह ख़त्म करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाएं और ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा जिस पे मैंने काम किया था, मेरी एक रिसर्च थी, मैंने फ़ोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन की थी। एक फ़ोटो कैटलिस्ट बनाया था जो पानी में डाल के इन डाइज़ को डिग्रेड करता है। उसके बाद इस फ़ोटो कैटलिस्ट को हम वापस निकाल सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लिक्विड केमिकल है जो होमोजीनियस अगर कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो वो इस्तेमाल हो जाता है उसी में, तो आपका केमिकल बहुत यूज़ होता है ऐसे प्रोसेसेस में। तो उसके लिए एक उन्होंने तरीका निकाला कि हम दूसरा तरीका को इस्तेमाल कर लेते हैं इन डाइज़ को डिग्रेड करने का। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस भी की गई कि करंट पास करके इन डाइज़ को ख़त्म किया जा सके, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो बहुत सारे तरीके हमने फिर अपनाए, क्योंकि पहले तो हम सारा बोझ डाल रहे थे रिवर्स पे ना, सारी डाइज़ वगैरह जा रही हैं तो हमारा तो काम हो रहा है, लेकिन पीछे बेचारी मछलियों का बड़ा गर्क हो रहा है। और पानी अगर हम दरिया में ही डाल दें तो वो पानी तो सारा गंदा हो जाएगा, वापस इस्तेमाल हमने वहीं से ही करना है, फैक्ट्री ने लेना है, तो वो फिर क्या गंदा पानी इस्तेमाल दोबारा भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रीट करके ही तो फिर इसको डंप किया जाए, पानी को ड्रेन किया जाए। तो ये कुछ तरीके थे इस